हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। दोस्तों, खूंटी जिले में आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित पदों के लिए अल्पकालीन संविदा का आधारित योग्य शिक्षकों हेतु रिक्त पदों पर चयन हेतु आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई है। दोस्तों, ये जो सूचना प्रकाशित हुई है, ये सूचना है दोस्तों झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती के लिए, जो कि खूंटी जिले के लिए है। दोस्तों, खूंटी जिले के विभिन्न जो आदर्श विद्यालय घोषित किए गए हैं, इसी में इन पदों के विरुद्ध जो है ये बहाली निकाली गई है। टोटल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, टोटल जो है 23 टीजीटी पद और 15 पीजीटी पदों के लिए वैकेंसीज जारी की गई है। दोस्तों, इसका डिटेल जो है यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा जा रहा है कि अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के चयन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में 11 मार्च के अपराह्न शाम 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से, यानी कि ऑफलाइन आपको आवेदन करना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यालय खूंटी में आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों, इसका जो फॉर्म है वो 11 मार्च 2023 तक जो है अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक से जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है खूंटी, इनके कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि प्रकाशित विज्ञापन की प्रति, जिसमें चयन की शर्तें, अर्हता और कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र जो है, ये सारा चीज़ आप खूंटी के ऑफिशियल वेबसाइट में, खूंटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, खूंटी.nic.in पर यहाँ पर उपलब्ध है। ये विज्ञापन जो है यहाँ पर भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये जो है ये कंप्लीट डिटेल्स यहाँ दिया है। ये कह रहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची के संकल्प संख्या 697 दिनांक 15/3/2022 के अनुरूप उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्तरीय चयन समिति के आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के निम्नांकित उत्कृष्ट विद्यालयों एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों, जिन्हें राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, इन विद्यालयों में दोस्तों अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों, यानी कि टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों ये दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। ये पूरी वैकेंसी जो है यार दोस्तों आपको देखने को मिल रही है कि इंग्लिश के लिए 2 पद और मैथमेटिक्स के लिए 3, बायोलॉजी के लिए 1, ज्योग्राफी के लिए 1, हिस्ट्री के लिए पद है, संस्कृत, कॉमर्स, होम साइंस और मुंडारी भाषा के लिए टीजीटी शिक्षकों की बहाली के लिए पद है। इसी तरह दोस्तों पीजीटी शिक्षकों के लिए यहाँ पर संस्कृत, मैथ्स, फिजिक्स के लिए 4 और बायोलॉजी के लिए 3, केमिस्ट्री के लिए 4 और कॉमर्स के लिए जो है 1 पद रिक्त है। इन पदों पर बहाली होनी है। ये कोटिवार जो है डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अर्हता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अर्हता जो है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए, यानी कि पीजीटी शिक्षकों के लिए सबसे पहले तो है दोस्तों कि जिस विषय में चयन होना है उसमें न्यूनतम 50% अंक के साथ पीजी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन की, स्नातकोत्तर की। परंतु अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है वो 45% अंक जो है ये होना चाहिए पीजी में। और साथ ही साथ दोस्तों मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बीएड होना चाहिए अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीएड के समकक्ष घोषित डिग्री होनी चाहिए। ये दोनों में से अगर कुछ है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजी किए हुए होना चाहिए और बीएड या तो इसके समकक्ष का डिग्री होना चाहिए। इसी तरह दोस्तों स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए जो है ये दिया गया है कि सबसे पहले तो है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए 45% अंक के साथ, और SC/ST के अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों 40% अंक के साथ ग्रेजुएशन की ज़रूरत यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद फिर जो है आपको बीएड या तो इसके समकक्ष जो है डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पर आता है दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है उम्र सीमा। उम्र जो है वो 21 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए और उम्र का आकलन जो होगा वो होगा 31/12/2022 के आधार पर। इस डेट के आधार पर उम्र जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। आरक्षण जो है, तो आरक्षण के बारे में कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा जिला स्तरीय नियुक्ति हेतु आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि आरक्षित पदों पर झारखंड में निवास करने वाले अभ्यर्थियों जिन्हें झारखंड सरकार के अधीन समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का दावा माना जाएगा। अब यहाँ पर आता है दोस्तों संविदा शिक्षक का मासिक वेतन क्या मिलेगा, परिलब्धि क्या होगी, मानदेय क्या मिलेगा। तो दोस्तों पीजीटी शिक्षक जो सभी विषय के पीजीटी शिक्षक हैं उनको 27,500 रुपये का वेतन देय होगा। और उसके बाद है जो दोस्तों टीजीटी शिक्षक, इनको 26,250 रुपये का मानदेय प्रति माह फिक्स किया गया है। अब यहाँ पर है कि कार्य क्या रहेगा, इनके बारे में डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, ये सारा चीज़ आप देख लेंगे। अब कहा जा रहा है कि चयन की प्रक्रिया कैसी होगी दोस्तों। उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित होगा और यही समिति जो है दोस्तों साक्षात्कार लेगा और व्यवहारिक कक्षा का अवलोकन करेगा और इसी के आधार पर मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा
और इस चयन समिति का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। और चयन की प्रक्रिया जो है वो बिना कारण बताए चयन समिति द्वारा किसी भी समय स्थगित या निरस्त किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। अब है चयन हेतु निर्धारित शर्तें। शर्त क्या क्या है वो यहाँ दिखाया जा रहा है कि चयन शैक्षणिक सत्र समाप्ति या नियमित शिक्षक के योगदान करने तक जो भी हो अल्पकालीन संविदा के आधार पर की जाएगी। जो चयन शैक्षणिक सत्र होगा यानी कि ये जो शैक्षणिक सत्र शुरू होगा तो दोस्तों इसी में या तो फिर नियमित शिक्षक के योगदान करने तक, जब तक नियमित शिक्षक योगदान करेंगे तब तक, जो भी पहले होगा तो तब तक के लिए ही ये नियुक्ति होगी। उसके बाद शैक्षणिक सत्र समाप्ति के पश्चात चयन समिति द्वारा अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयनित कार्य कर रहे शिक्षकों के चयन समिति द्वारा यह कार्रवाई प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरंभ होने के पूर्व कर ली जाएगी। उसके बाद कहा जा रहा है दोस्तों कि संविदा के आधार पर शिक्षकों को नियमित चयन का कोई दावा या अधिकार नहीं होगा, यानी कि जब शिक्षकों का नियमित चयन के लिए आप इसका कोई दावा या कोई अधिकार नहीं होगा आपको। ये सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद ऐसे शिक्षक विद्यालय प्राचार्य के अधीन कार्य करेंगे और उनके द्वारा निर्धारित शर्तों एवं बंधेज के अनुरूप ही कार्य करेंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है। अब दोस्तों आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी उससे पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें कहा जा रहा है कि विहित प्रपत्र में जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट में अच्छे से भरे हुए आवेदन को सभी अटैचमेंट के साथ निर्धारित तिथि जो कि 11 मार्च है, 11 मार्च के शाम 5 बजे तक केवल निबंधित डाक के माध्यम से ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट से जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना खूंटी, नया समाहरणालय भवन, चाईबासा रोड, खूंटी, पिन कोड दिया हुआ है 835210, इस पते पर आपको भेज देना है। और साधारण डाक से अगर आप भेजते हैं आवेदन तो वो अस्वीकार कर दिए जाएंगे, ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों कि अंतिम तिथि के बाद अगर आवेदन पत्र आता है तो इस पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, ये यहाँ क्लियर कर दिया गया। अब दोस्तों जो विज्ञापन जो दिया हुआ है इसके लिए जो फॉर्मेट है आवेदन का, ये फॉर्मेट यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से स्कूल को चुना गया है जिनमें नियुक्त शिक्षकों को रखा जाएगा, ये स्कूल यहाँ पर दिया हुआ है। SS+2 उच्च विद्यालय खूंटी, आदर्श उच्च विद्यालय खूंटी, उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंदरी, +2 उच्च विद्यालय कर्रा, लक्ष्मी नारायण +2 उच्च विद्यालय मुरहू और SS+2 उच्च विद्यालय रनिया, ये सारे उच्च और मध्य विद्यालय में जो है नियुक्ति होगी। यहाँ पर जो है आपका जो जॉब होगा वो इन्हीं विद्यालयों में होगा। उसी तरह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बारे में दिया गया है। SS+2 उच्च विद्यालय खूंटी, +2 उच्च विद्यालय कर्रा, लक्ष्मी नारायण +2 उच्च विद्यालय मुरहू, SS+2 उच्च विद्यालय रनिया और श्री हरि +2 उच्च विद्यालय तोरपा, इन विद्यालयों में दोस्तों नियुक्ति जो है इन्हीं विद्यालयों में होगी। अब यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। दोस्तों ये जो है अपॉइंटमेंट का फॉर्मेट है, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है वो आपको भरना है अच्छे से, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, ये सारा डिटेल आपको अच्छे से भर देना है और जो बताया हुआ पता है उस पते पर आपको भेज देना है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। किसी तरह का डाउट होने पर दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जा रहा है, वहाँ से आप ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लें और जो फॉर्म है उसको अच्छे से भर के सारे कागजात के साथ जो पता दिया हुआ है दोस्तों उस पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही भेजेंगे। तो दोस्तों ये था खूंटी जिले में TGT और PGT पदों के लिए जो बहाली निकली है इनसे संबंधित एक आवश्यक सूचना।